अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले कपड़े वॉश करेंगे और फिर चलेंगे सफाई करने। तो इसके लिए 2 चम्मच नमक लेंगे, 1 चम्मच मीठा सोडा लेंगे, 2 चम्मच लेंगे सिरका और 2 चम्मच लेंगे शैम्पू किसी भी किस्म का और थोड़ा सा लेंगे कम्फर्ट और इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और इसमें डालेंगे उबलता हुआ पानी और साथ डालेंगे दूसरा ठंडा पानी, और यानी कि नीम गर्म पानी हो जाए और बस फिर शुरू हो जाएंगे अपने कारपेट वगैरह साफ़ करने के लिए। तो चलते हैं खाना बनाने की तरफ। तो आज मैं बनाऊंगी आलू बैंगन। तो यूट्यूब पर किसी ने भी इस तरह आलू बैंगन नहीं बनाए होंगे। तो सबसे पहले आधा किलो आलू लेंगे और इसको इस तरह चूल्हे पे रखेंगे और उसको जला लेंगे छिलके को। और ये इतने मज़े के बनेंगे कि बच्चे बड़े क्या सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो अब दूसरी साइड पे लेंगे प्याज चॉप किया हुआ और घी डालेंगे साथ और उसको लाइट पिंक कर लेंगे। बैंगन के छिलके जो हैं वो जला लिए हैं, जैसे हम भुर्ता बनाते हैं। इसके छिलकों को उतार लेंगे और इसको धो लेंगे। फिर इसको जो इनका हेड है वो कट करके अंदर से देख लेंगे कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। सारे बैंगन जो है इनको मैश करके एक साइड पे रखेंगे। अब प्याज का कलर बहुत ही खूबसूरत आ चुका है और इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन जो है वो डाल दिया और वो भी अच्छी तरह भून लिया। फिर इसके अंदर डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें, वो भी इसके अंदर डाल के इसको भूनेंगे। डालेंगे लाल मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, हल्दी और नमक। तो इन सब मसालों को डाल के हम मज़ीद पकाएंगे और मसाला जो अच्छी तरह भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। सेपरेट करने के लिए इसके ऊपर थोड़ी देर लीड देंगे। तो बाद में इसके अंदर डालेंगे आलूओं को भी अच्छी तरह भूनेंगे। फिर इसके अंदर डालेंगे दही और इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद भूनेंगे। आलू जो वो भुन चुके हैं, अब इसको कवर करेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे। और जब ये गल जाएंगे तो फिर इसके अंदर डालेंगे हम वही बैंगन। तो बैंगन शामिल करने के बाद इसको मज़ीद 3-4 मिनट हमने पकाना है अच्छी तरह। फिर हमने इसके अंदर डालना है नींबू, 1 नींबू का रस आप डाल दें। तो फिर इसको मिक्स करें और फिर 5 मिनट के लिए कवर करें दम पे। तो माशाल्लाह ये पक चुके हैं। अब इसके अंदर डालेंगे धनिया और मज़ेदार जो है वो बैंगन तैयार हो चुके हैं। इसको किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं।